अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मांग रहे पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोनिस रज़ा और मैं हूं सलमान कादरी। बात करेंगे लियारी की। एक मरतबा फिर हम मौजूद हैं लियारी में। लियारी के बुनियादी मसाइल पर बात हो चुकी, लेकिन अब अंदरूनी मसाइल पर बात होगी। अंदरूनी मामलात क्या हैं? आइंदा हुकूमत साजी में लियारी किस अंदाज में सामने आएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये गढ़ है। भुट्टो साहब के नाम पर यहाँ के लोग वोट देते हैं, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वफाक में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। वज़ीर आला इस वक्त पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन लियारी को इग्नोर किया गया है। आने वाले इंतखाबात में देखना ये होगा कि यहाँ के लोग फैसला क्या करते हैं। यहाँ के लोगों के से जब बात की जाती है, उनका वाज़े मौक़िफ़ होता है कि पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी, भुट्टो साहब के नाम पर वोट दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ के लोगों का बुनियादी मसला हल नहीं होगा तो क्या ये लोग फिर भी पीपल्स पार्टी की जानिब देखेंगे? इस पर बात करेंगे। आने वाले इंतखाबात में यहाँ के लोगों का क्या मौक़िफ़ होगा? क्या पीपल्स पार्टी का वो नुमाइंदा जो इस्लामाबाद से या मरकज़ी क़यादत की जानिब से भेजा जाएगा इनको काबिल कबूल होगा, या ये अपने तौर पर कोई नुमाइंदा खड़ा करने के अहल होंगे, या कोशिश करेंगे कि इनकी तवक्कुआत के मुताबिक कोई ऐसा शख्स खड़ा हो इलेक्शन में जो इनके बीच में रहते हुए इनके मसाइल को हल करना चाहे। गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ हबीब जान साहब भी मौजूद हैं। और इस वक्त मैं आपको नाज़रीन ये भी बताऊं कि इस वक्त हमारे साथ जितने भी शुरका मौजूद हैं उसमें लियारी के रहने वाले मौजूद हैं, और मरकज़ी क़यादत है ये लियारी की, जो आने वाले इंतखाबात में यकीनी तौर पर सामने आएगी। सर, आपसे शुरू करूँगा। क्या समझते हैं आने वाले इंतखाबात में सूरत हाल ऐसी ही रहेगी, इससे बेहतर होगी? देखें जी, इलेक्शन यकीनन होने हैं और माशाल्लाह थोड़े अरसे के बाद ही होने। आपका जो सब्जेक्ट है वो बड़ा टेक्निकल भी है और कबल अज़ वक्त भी है। देखें जी, इलेक्शन में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उसका एक तरीक़ेकार है कि जब इलेक्शन के दिन करीब आएंगे तो टिकट की दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। तो उसमें आपने देखा होगा कि सेनेट हो या बलदियाती इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी के हर कारकुन को हक हासिल है कि उसमें दरख्वास्त दे। बलदियाती इलेक्शन के लिए 500 रुपये की फ़ीस होती है और बड़े इलेक्शन के लिए 25,000 और 30,000 और 50,000। तो अब क्योंकि मामला लियारी का, तो हम लियारी की बात करेंगे। तो लियारी की जो आबादी है उसमें तमाम लोगों को ये हक हासिल है कि वो टिकट के लिए अप्लाई करें। लेकिन जूँ जूँ वक्त आगे जा रहा है और 21वीं सदी में दाखिल हुए हैं और सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक, ट्विटर और जीमेल, और मतलब ग्लोबलाइज ज़माना हो रहा है, एक उंगली पर दुनिया है इस वक्त। तो मैंने महसूस किया है कि इस पिछले 4-5 साल में नौजवान नस्ल बहुत शऊर की बुलंदियों को छू रही है। तो अब जब लियारी के जो हमारे चाय खाने हैं, फुटबॉल क्लब हैं, समाजी तंजीमें हैं, वहाँ एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है कि इस मरतबा हमारा नुमाइंदा कौन होगा, कौन होना चाहिए और किसको होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। तो मैंने बड़ा अच्छा महसूस किया है। अब फ़र्ज़ करें कि हबीब जान लंदन में रहता है और टिकट अप्लाई करे, तो किसी को ये हक ज़रूर हासिल है कि भाई आप लंदन में रहते हो, आपका क्या लेना देना। अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों को मुतमईन करूँ। आपकी बात का बेसिकली मकसद यही है कि ऐसा नुमाइंदा हो जो अवामी राय पर इत्तफाक करे और अवामी दुख दर्दों को समझे। इससे पहले भी रफ़ीक इंजीनियर यहीं के मुकामी थे जिनको आपने टिकट दिया, इंतखाबात लड़े, कामयाब भी हुए, उसके बाद आपने उनको रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद सलीम अंगूरा साहब भी आए, उनके बारे में भी यही राय है कि उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब कौन सा ऐसा नुमाइंदा लियारी से आप जिस पे मुत्तफ़िक हों, जिसको आप इलेक्शन का टिकट देने के लिए उसको वोट दें? पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि रिजेक्ट करना या ना करना, ये मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी का एक बोर्ड होता है, लेकिन बोर्ड में क्योंकि सब अच्छे लोग शामिल होते हैं जिसे पीपल्स पार्टी की क़यादत नॉमिनेट करती है। और लेकिन बोर्ड में जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हमने काम किया है, लंदन में जब बोर्ड बैठा था तो शहीद मोहतरमा साहिबा वार्ड से लेकर ज़ैली तंजीम की राय को मुकद्दम करती थी कि अवाम की राय क्या है, क्योंकि वार्ड निचली सतह पर होते हैं, उसका सदर की रिपोर्ट बड़ी अहमियत रखती है। इसके अलावा उस इलाके की समाजी तंजीमें बड़ा मैटर करती हैं। तो आपने जो कहा, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करूंगा कि रफ़ीक इंजीनियर को या सलीम हिंगोरो को हमने रिजेक्ट किया है। आपने नहीं, एक मिनट सर, इनका कहने का मकसद ये था अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। अवाम, अब देखना ये जब इलेक्शन का ज़माना आएगा तो रफ़ीक की मोहब्बत में कितने लोग बाहर आते हैं या सलीम हिंगोरो साहब की, क्योंकि ये 5 साल की कारकर्दगी है
आवाम को पसंद होंगे तो उसके घर पर रश होगा, उसके लिए बहुत कुछ लिखा जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो एक सीट के लिए 40-40 लोग होते हैं। ठीक है सर, इस मर्तबा एक तब्दीली है कि अवाम के लोग, खासतौर मैंने कहा यंग जनरेशन काम करने पर बड़ी तवज्जो दे रही है। तो जिन लोगों ने काम नहीं किया तो मेरा तो उन्हें मशवरा है, ठीक सिर्फ लियारी पे नहीं पूरे पाकिस्तान में, और टिकट की दरख्वास्त देने की सहमति गवारा ना करें, क्योंकि इससे बेहतर है कि कुछ यार में आदमी शर्मिंदा हो। पीपल्स अमन कमेटी के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनके ऊपर सबसे संगीन इल्ज़ाम जो लगाया गया है ताजिरों की तरफ से, ख्वाह वो ठिये वाला हो, दुकानदार हो, फैक्ट्री ओनर हो, कि भत्ते की पर्चियाँ मसूल होती है। क्या पीपल्स अमन कमेटी भत्ताखोरी में मुलव्वस है, ये हम पूछेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जफ़र साहब। जी जफ़र साहब। जहाँ तक जी अमन कमेटी को तो हमने प्रेसिडेंट साहब के कहने पर वाइंड अप कर दिया था, और अमन कमेटी का तो अब वजूद नहीं है। और जहाँ तक हम इल्ज़ामात की है तो वो इल्ज़ामात को हमने हर फोरम पर, हर जगह पर उसको डिनाई किया, और ये भत्ता कल्चर ना हमारा था, ना हमारा है, और ना इंशाल्लाह हमारा रहेगा। लियारी के लोगों पर ये एलिगेशन लगाया जाता है, कभी भत्ताखोरी का, कभी गैंगवार का, कभी मनशियात फरोशी का। तो आई रिपीट कि मैंने हर फोरम में ये कहा है कि लियारी वाले मनशियात फरोश हो सकते हैं लेकिन वतन फरोश नहीं है। और उसके अलावा गैंगवार का जो मामला है वो कराची का सबसे बड़ा गैंगवार 2 ग्रुपों में, 2 जमातों में चल रहा है, उसके असरात लियारी में भी मौजूद हैं, हो सकते हैं, और हम इसको इंशाल्लाह सदेबाब कर रहे हैं। जो ताजिर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पर्चियों का, भत्ते की पर्चियाँ, एक्सटॉर्शन के फ़ोन वगैरह, जो धमकियाँ वगैरह उनको मिलती हैं, आप इन एलिगेशंस को रिजेक्ट करते हैं? जी मैं 100% इनको रिजेक्ट करता हूँ, और हम ताजिर तंजीमों के साथ, जैसे कराची चैम्बर के अहदेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और जो कराची का जो स्मॉल चैम्बर है, जितने 400 मार्केटों के यूनियन है, कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब के साथ हमारा बड़ा कोऑर्डिनेशन है, और दूसरे मार्केटों में जुड़िया बाज़ार, सरापा बाज़ार और यान मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी बोल्टन मार्केट में बाज़ारें हैं, उन बाज़ारों के एसोसिएशनों के साथ हम रब्ता कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नामालूम फ़ोन करते हैं लियारी के नाम पर, लियारी वालों के नाम पर, अमन कमेटी के नाम पर, और उसमें मैं अप्रिशिएट करूँगा रेंजर्स के आला हुकाम और पुलिस के आला हुकाम के साथ मिलकर हमने काम किया, ऐसे गिरोह का सद्देबाब किया है जो लियारी को बदनाम करने के लिए, लियारी के लोगों को उसके नामों को मिसयूज़ करते हैं, तो उसका हमने सद्देबाब किया है। ठीक है।